किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार को खरी खरी सुनाई। जिस तरह से कोर्ट ने सरकार के वकीलों से दनादन सवाल पूछे, दो टूक सवाल पूछे, बेमुरव्वत सवाल पूछे, बेलौस सवाल पूछे और बेखौफ सवाल पूछे, उससे कोर्ट ने अपनी मंशा साफ कर दी। एक तो ये कि बातचीत से हल निकालो और बातचीत के लिए अब हम एक कमेटी बनाएंगे। दूसरा ये कि बातचीत जब तक पूरी ना हो जाए कृषि कानून के अमल को लाने की जिद ना करो, यानी उन पर फिलहाल रोक लगाओ, उनके इंप्लीमेंटेशन पर। ये जो विवादित तीनों कानून है, कृषि कानून, और तुम अगर रोक नहीं लगा सकते तो इन कानूनों के अमल पर हम रोक लगा देंगे। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खींचकर सरकार से सवाल पूछा। ये कैसी बातचीत चल रही भाई आप लोगों की अब तक, कि किसान जो है आंदोलन पर अभी तक बैठे हुए हैं, हम बहुत निराश हैं, पता नहीं सरकार कैसे मसले को डील कर रही है। हमें नहीं लगता कि सरकार इस मसले को अच्छी तरह से डील कर पाई है, इफेक्टिवली डील कर पाई है अब तक। किससे चर्चा की कानून बनाने से पहले? कई बार से कह रहे हैं कि बात हो रही है, क्या बात हो रही है? आप ये बताइए, आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं, समस्या का हिस्सा, या समस्या का हल चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी उस सरकार पर थी जो सरकार किसानों के आगे झुकने के लिए कतई तैयार अब तक नहीं दिखती। 7 हफ्तों से वो सरकार देश को बता रही कि बातचीत अगर बेनतीजा है तो इसके लिए किसान जिम्मेदार है। जो सरकार 7 हफ्तों से ये मैसेज दे रही कि किसान आंदोलन को एंटी नेशनल और आतंकी संगठनों ने हाईजैक कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर, कृषि कानूनों पर, जो विवादित 3 कृषि कानून हैं, उन पर सरकार को फिलहाल उनके अमल पर रोक लगा देनी चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दी जाए। देखा जाए तो आंदोलनकारी किसानों से पिछले 8 राउंड की बातचीत अगर बेनतीजा निकली तो इसका बड़ा कारण यह भी था कि सरकार तीनों कृषि कानून को ना तो वापस लेने को तैयार थी और ना ही उन कानूनों के अमल को बातचीत पूरी हो जाने तक टालने के लिए तैयार थी। यानी मोदी सरकार किसानों से बातचीत तो करना चाहती थी मगर अपनी शर्तों पर, और सरकार अपने इसी अड़ियल रवैये की वजह से आंदोलनकारी किसानों को विश्वास में नहीं ले पाई। अब तक सरकार की यह मंशा शायद सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह भांप गया। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों विवादित कृषि कानून को फिलहाल उनके इंप्लीमेंटेशन को टालने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जताने की कोशिश की कि सरकार बातचीत का उपयुक्त माहौल अभी तक खड़ा नहीं कर पाई थी, इसीलिए बातचीत 8 राउंड की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब देखिए सरकार वहां पर क्या दलील देती है कोर्ट में। सरकार कहती है कि ठीक है साहब, अदालत चाहे तो कानून के विवादित अंश के अमल पर रोक लगा दे। एमएसपी की बात तो हम मान ही गए हैं। एमएसपी की बात आप माने नहीं, आपने कहा रिटेन एश्योरेंस हम देंगे, जबकि किसान कह रहे थे कि रिटेन एश्योरेंस नहीं, आप उसको एमएसपी को भी उस कानून का हिस्सा बनाएं। लेकिन चूंकि आपने बनाया नहीं और ना ही इस पर आपने कहा कि अमेंड भी कर देंगे, आपने कहा था हम रिटेन एश्योरेंस देंगे, यानी कानून के बाहर जाकर। खैर, तो सरकार ने आज कोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि आप कानून पर रोक कैसे लगा सकते हैं जब तक कि वो कानून संविधान के मूलभूत ढांचे के उलट नहीं जाता। आप ऐसा नहीं कर सकते हुजूर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप अब तक इस समस्या का हल नहीं निकाल पाए। केंद्र सरकार को अब इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके बनाए कानून से लोग आंदोलन पर हैं, आज भी आंदोलन पर बैठे हुए, इसलिए हल भी आपको निकालना होगा। आप क्यों कानून को लागू करने पर अड़े हुए हैं? आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समस्या का समाधान चाहते हैं? बताइए। 2 टूक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश की बात को घुमाने की। जब मोदी सरकार को कोई और दलील समझ नहीं आई तो कानून बनाने के लिए जो 3 विवादित कानून बनाए उसने यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, जैसा कि उसकी आदत है। तो जो गड़बड़ हो रही है वो पुरानी सरकार ने किया, यूपीए सरकार ने किया, कांग्रेस सरकार ने किया। तो आज क्या बोले कि जनाब इन नए कानून का ग्राउंड वर्क तो पिछली सरकार के समय ही शुरू हो गया था,
हम तो बस उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और हरीश साल्वे जैसे दिग्गज वकीलों की फौज खड़ी कर रखी थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा, पिछली सरकार को कोसने से काम नहीं बनेगा, आप आज के हालात पर गौर क्यों नहीं करते? इस पर ध्यान दीजिए, आज पर ध्यान दीजिए। कानून आपने पास करवाया है, इंप्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं। आंदोलन पर किसान आज बैठा है, आज पर गौर करिए। सरकार बोली, जी किसान तो कानून रद्द करना चाहते हैं, जी हम क्या करें? इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में समस्या का हल निकले, इसलिए हमने आपसे बिल के अमल को टालने की बात कही है। आप जिम्मेदारी दिखाइए और इस बिल को फिलहाल टालिए, इसके इंप्लीमेंटेशन को, ताकि हम एक कमेटी बना सकें। इस पर सरकार बोली, हम तो समाधान चाहते हैं हुजूर, हमको तो कितने किसान संगठनों ने आकर कहा कि आप तो ये बहुत अच्छे कानून लाए हैं, ये हमारे हित के लिए हैं, ये किसानों के हितों की रक्षा के लिए है ये कानून। उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई। इसलिए हुजूर, सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोल रही, हुजूर इसलिए हम कह रहे हैं इन आंदोलनकारी किसानों के आगे मत झुकिए। तो सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर कहा, ठीक है, जब कमेटी बनेगी तो वो किसान संगठन जो आकर आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, तो कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि कैसे ये तीनों कानून किसानों के हित में है, वो भी अपनी बात रखें। लेकिन तब तक सरकार फिलहाल इन तीनों विवादित कानून के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगाए। सरकार की तरफ से दिग्गज वकील हरीश साल्वे ने फिर वही मुद्दा उठाया, एंटी नेशनल वाला, जो शुरू से बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में कुछ मंत्री उठाते रहे हैं। कहा, हुजूर आंदोलन के दौरान वैंकूवर के संगठन सिख फॉर जस्टिस के बैनर दिख रहे थे, फलाने बैनर दिख रहे थे, उसके बैनर दिख रहे थे। ऐसे लोगों को आंदोलन से बाहर कौन निकालेगा? आंदोलन को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। यानी कंटेंट में न जाके कि आंदोलन की जो एक सैंक्टिटी है, आंदोलन करना किसानों का हक है, उस पर अब सवाल उठने लगे कि आंदोलन ही क्या गैर जरूरी नहीं है? आंदोलन ही क्या गैर कानूनी नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है कि इसमें इस तरह के लोग घुस आए हैं? सरकार ने बहुत चाहा कि कोर्ट कम से कम यह कह दे कि किसान अपना आंदोलन वापस ले ले, लेकिन कोर्ट ने कहा, हम आंदोलन वापस लेने के लिए किसान को कैसे बोल सकते हैं? हम आंदोलन का गला कैसे घोट सकते हैं? आप हमसे ऐसी उम्मीद क्यों कर रहे हैं? लेकिन कोर्ट ने आंदोलनकारी किसान संगठनों को यह सुझाव जरूर दिया कि आंदोलन की जगह वेन्यू बदलने के बारे में उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि जहां पे वो बैठे हैं और जहां जहां वो हो रहा है वो लोगों की आवाजाही का भी हिस्सा है, आम लोग उससे परेशानी उठा रहे हैं और शांति भी भंग हो सकती है। करनाल वाली घटना का भी जिक्र हुआ, जब चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचने वाले थे और कुछ किसान, सैकड़ों किसान वहां पर पहुंच गए इस वेन्यू पर, वो फंक्शन नहीं हो पाया। किसान महापंचायत करना चाहते थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब वहां पे किसान पहुंच गए, तो उस घटना का भी जिक्र हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आंदोलन का स्थान बदलने को लेकर भी कोई आदेश नहीं देंगे। कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों को हालांकि यह सुझाव जरूर दिया कि इस आंदोलन से उन्हें बूढ़े, बुजुर्ग, महिला और बच्चों को दूर रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों के सुसाइड और उनकी बीमारियों की भी खबर सुन रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसे मामले और बढ़ें या किसानों पर कोई दूसरी आफत, इस तरह की आफत कोई और आए। फिर सरकार ने आशंका जाहिर की, अब देखिए कि किसान आंदोलन अगर यूं ही चलता रहा तो गणतंत्र दिवस परेड में भी, यानी 26 जनवरी परेड में भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस पर किसान संगठनों ने सरकार को, कोर्ट को भरोसा दिलाया कि हमारी तरफ से
ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। परेड में, गणतंत्र दिवस परेड में कोई बाधा हम लोग नहीं डालने वाले हैं। कोई हमारी ऐसी कोई मंशा ही नहीं है। कोर्ट ने भी कहा, किसान संगठनों से हमें यही उम्मीद है, आंदोलनकारी किसानों से भी हमें यही उम्मीद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अब बातचीत के लिए कमेटी बनेगी और तब तक सरकार विवादित कानून के अमल पर रोक लगाए। वो नहीं लगाएगी तो हम लगाएंगे। हालांकि इस पर आज फैसला सुनाया नहीं, लेकिन बड़ा साफ जता दिया। तीसरी बात कोर्ट ने आंदोलनकारियों से कही, और वो ये कि वो देखें कि अगर अपने आंदोलन का वेन्यू शिफ्ट कर सके, वो खुद तय करें। लेकिन कुल मिलाकर यह कि आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपने ही जाल में खुद फंसी नजर आई। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर तीनों विवादित कृषि कानून पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए फिलहाल उसके इंप्लीमेंटेशन पर? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।